गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे रुचिरा संस्कृत पाठ्य पुस्तक भाग 1 क्लास 6 का पाठ 1। पाठ 1 है हमारा संस्कृत वर्णमाला। ठीक है, करते हैं। वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? आपने हिंदी ग्रामर में पढ़ा ही होगा। वर्ण किसे कहा जाता है? संस्कृत में भी कुछ वैसा ही है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यही है ना डेफिनेशन हिंदी में भी। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जैसे कि ए, आ, के, ए, बै आदि। वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। जो ये सारे वर्ण होते हैं ना, उन्हीं को हम क्या कह देते हैं? अक्षर कह देते हैं। ठीक है, अक्षर कैसे? ए, मैं, कुछ भी हो सकता है अक्षर। देखिए, अक्षर हो गया हमारा ए, ये अक्षर था हमारा। और वर्ण भी हम इसको ही कह देते हैं। तो वर्णों को ही हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहा जाता है? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अब आप वर्णमाला देखिए, जैसे कि मैंने लिखा मछली, ये कई सारे वर्ण मिल गए ना। एक मैं वर्ण हो गया, एक छह वर्ण हो गया, फिर लय हो गया, फिर ई। तो ये हमारा क्या हो गया? स्वर हो गया। तो ये वैसे मिल तो सारे वर्ण ही रहे हैं ना। कई सारे वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा वर्णमाला बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वर्णमाला। ठीक है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। फिर वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं संस्कृत भाषा के बारे में। संस्कृत भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्णों का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर्ण वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं, जैसे कि मैंने बोलती हूँ ना, जैसे मैंने बोला था अभी ए, आम, है ना, आ। ये ए के बाद आ, ए, आ, ये तो खुद ही एक स्वर हो गया, पर इसमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ी, है ना। इसके वर्ण, स्वर वर्ण 13 होते हैं। ह्रस्व स्वर 5 होते हैं हमारे। ये जो लाइन की लगी है ना, ये हमारे इस तरफ ह्रस्व स्वर है और इस तरफ वाले दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर कितने होते हैं हमारे? 8। तो ये आपको माइनर से चीजें ये याद रखनी है। ठीक है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर कितने कितने होते हैं। इन 13 स्वरों में र और ल का प्रयोग नहीं किया जाता। किन किन का नहीं किया जाता? इसका और इसका नहीं किया जाता। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लेता है। देखो, दीर्घ स्वर ये है और ह्रस्व स्वर ये है। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर क्या लेते हैं? ज़्यादा टाइम। ठीक है, और ये स्वर परिचय, ये स्वर परिचय है। जैसे कि अभी आपने पढ़ा था ना, ए, आ, ई, इन सब के एक हमें संस्कृत में वर्ड दे रखे हैं, उसका हिंदी में मीनिंग दे रखा है स्वरों में अभी ऑनली। तो ये आप खुद कर सकते हैं। ए से अमर, ई से इंदु, आ, आमरम, आम को आमरम किसी को कहते हैं? आम को। ईशान, शिव जी का नाम ईशान भी है। ठीक है, ये भी आगे यहाँ पे दे रखे हैं हमें। नेक्स्ट देखिए, व्यंजन वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण 33 है। जिन वर्णों में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है ना, मैंने अभी स्वरों की वो बोल दी थी डेफिनेशन। व्यंजनों में लेनी पड़ती है सहायता, जैसे कि देखो ये लिखा है ना, गधा, घट, घड़ा। देखो, घड़ा ही ले लेते हैं हम, घड़ा। ये तो हमारा क्या है? व्यंजन। ये भी हमारा व्यंजन है, पर ये आ की मात्रा है ना, तो ये हमारा स्वर हो गया। अगर ये ना होती तो क्या रहता है? घड़, है ना। हम कोई भी व्यंजन लें, ज़्यादातर व्यंजनों को लिखने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हमें 33 देते हैं ये व्यंजन, और ये वर्गीय 25 होते हैं, और अवर्गीय 8 ये होते हैं अवर्गीय, और वर्गीय ये वाले होते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। ये सारे इनके वो दे रखे हैं एग्जाम्पल, जैसे यहाँ दे रखे थे ना आपको। तो ये भी आप खुद ही करेंगे। ओके, देखिए। ओके,
नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड, स्पर्श व्यंजन। कै से लेकर मैं तक 25 है। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जो कै होता है हमारा स्टार्टिंग का, और मैं से लेकर मतलब जितने भी बीच के हैं वो सारे हमारे स्पर्श व्यंजनों में आते हैं। ठीक है, कितने हैं ये टोटल हमारे पास? 25 है। अंतस, इनको सेमी वोवल्स भी कहते हैं इंग्लिश में, और ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये रे ले वे। उष्म कितने होते हैं? 4। ये शे शे से है। अब आता है फोर्थ, अयोग वह है। अयोग वह ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन, इन्हीं चिन्हों से जाना जाता है। अयोग वह 2 होते हैं। अयोग वह कौन से होते हैं? ना तो ये स्वर कहलाते हैं, ना ही व्यंजन होते हैं ये। इनको हम सिंबल से इंडेफिनाइट करते हैं, मतलब इनको सिंबल से इनको डिनोटेड किया जाता है। अनुस्वार, अनुस्वार का जैसे ये लिखा गया है ना हमारे पास, हंस, हंस है ना। अब देखो हंस के ऊपरी बिंदी से जो है ये क्या है? हमारी अनुस्वार है ना। और ये देखिए ये विसर्ग, हम ज़्यादातर के संस्कृत में लगता है विसर्ग। मोहन, मोहना, बालकः, ये जब आता है ह की और ए की साउंड निकलती है, मोहन, बालकः। ठीक है। हलंत, जब व्यंजन वर्ण में कोई स्वर नहीं वर्ण नहीं होता है तो व्यंजन वर्ण के नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है जिसे हलंत कहते हैं। जब व्यंजन वर्ण जो होते हैं, ये सारे व्यंजन वर्ण है जैसे में, तो इनमें जब कोई स्वर वर्ण नहीं होता तो इसमें क्या लगा दी जाती है? हलंत। हलंत को किससे डिनोट करते हैं? इस डेफिनेशन, तिरछी रेखा इसको बोलते हैं। हम जब वर्णमाला में वर्ण विच्छेद करते हैं तो हम जब भी लगाते हैं ना, नेक्स्ट देखते हैं वो संयुक्त व्यंजन है हमारा। नेक्स्ट है 6th, जब 2 व्यंजन वर्ण परस्पर जुड़ते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। देखो इन दोनों को जोड़कर ये बनता है। ऐसा आपको ये आपका होमवर्क है कि आपको ये ढूंढने हैं कौन कौन से वर्ड जुड़ते हैं और फिर वो क्या वर्ण बनाते हैं। ठीक है। वर्ण संयोग, देखो इनमें वर्ण विच्छेद किया जा रहा है और ये वर्णमाला बन गई एक तरह की। कई वर्णों को जोड़कर एक शब्द बनाने की प्रक्रिया वर्ण संयोग कहलाती है। कई वर्ण है ये, इनको क्या कर दिया? हमें जोड़ दिया। जोड़ने के बाद एक बन गया एक वर्णमाला। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा वर्ण विच्छेद। अब देखो उसमें हम इसका उल्टा था, इसमें ये दे रखे थे, इसका ये बनाया था, पर इसमें हमें वर्णमाला दे दी, इसके हमें वर्ण विच्छेद करना है। ठीक है। शब्दों से वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। देखो इनको तोड़ दिया गया। ठीक है। कपोट, कपोट को ऐसे कै लिखा, इसमें एक जुड़ रहा है, साउंड से पता चल गया ना एक स्वर जुड़ रहा है, ऐसे करके आ लगा दिया। ठीक है। अब देखिए मौखिक कार्य है हमारा ओरल वर्क। मौखिक कार्य है, स्वर वर्ण कितने होते हैं आपने अभी तक पढ़ा है ना। अब आप बताइए स्वर वर्ण कितने होते हैं, व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं, ये सब आपका होमवर्क था। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम एक्सरसाइज। ये मैंने आपको दिया था ना होमवर्क अभी, कौन कौन से वर्ड जोड़कर कौन कौन से बनते हैं, तो आप उसको शायद अगर आपको मन करे तो वो भी कर लेना और ये भी। ठीक है। पर मैं आपको भी बता देती हूँ, डे ए को जोड़ के दे बनता है, चे ई को जोड़ के ची, पै ऊ को छोड़ के पू, मैं ओ को छोड़ के मो, डे ई को बनाकर मिलाकर क्या बनता है? डी, छे ए को मिलाकर छे, कै रे को मिलाकर क्या बनता है? क्र, शे रे को मिला के श, कै शे को मिला के श, पै रे को मिला के पर, त रे को मिला के तर। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बहुल विकल्प प्रश्न, MCQs। टिक द करेक्ट आंसर है हमारे। स्वर्ण कितने होते हैं? 13, 13। व्यंजन कितने हैं? वर्ण है कितने हैं? 33। नेक्स्ट है हमारा व्यंजन वर्णाना कितनी वर्गा संति। व्यंजन वर्णों के कितने वर्ग हैं? 2। कौन कौन से हैं व्यंजन वर्णों के वर्ग, वो भी आपको बताना है। ठीक है। साइड में लिख देना। अयोग वह कति संति, अयोग वह कितने हैं? 2।
स्पर्शा कति संति, स्पर्श कितने हैं? 25, पंचविंशति, इसको हम संस्कृत में पंचविंशति कहते हैं। अंतस्थ वर्णा कति संति, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। ऊष्म वर्णा कति संति? 4। गै कस्य वर्गस्य वर्ण आसीत्, गै किस वर्ग में आता है? क वर्गस्य, ठीक है, क वर्ग ट वर्ग आपने देखा था ना। नेक्स्ट है हमारा मंचूस, इसमें दिए गए, इसमें हमें स्वर छाटने हैं और व्यंजन, तो इसमें से आप स्वरों को अलग कीजिए और व्यंजनों को अलग, ठीक है। देखिए स्वर था हमारा रे, आ, उ, ए, ओ, ई, ओ, ए, ओ। व्यंजन थे हमारे से, शे, टे, ने, पे, के, चे, टे। थर्ड है हमारा व्यंजन संयोग करो, इसमें हमें ये देखो तोड़ के दे रखे हैं, इसको मिलाना है, ठीक है। छात्र, नयनम, ठीक है, ये चक्रम है, ठीक है, चक्रम। पटलम, पाटलम, आ 2 बार आ गया ना, पाटलम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा वर्ण विच्छेद करो, अध्यापक का हमें वर्ण विच्छेद करना है। अ, ध, य, अ, प, क, पत्रम, पत्रम, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आए इसको क्या बोलते हैं संस्कृत में, तो आपको देखो साइड में दे रखी है ना इमेजेस, तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ख़त्म हो गई इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर की, है ना, संस्कृत वर्णमाला। तो यहाँ पे हमारा संस्कृत वर्णमाला चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे, शब्दाना प्रयोग। तो अब जब तक के लिए थैंक यू। और इसके रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ, आप वो करिए, इसी चैप्टर के हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं अभी आपने पढ़ा था। वर्ण की सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जैसे करके लिख देना। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत भाषा में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहा जाता है? स्वर वर्ण का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। व्यंजन किसे कहा जाता है? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जब 2 व्यंजन वर्ण आपस में जुड़ते हैं वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे कै श मिलाकर श बना, जय न बना के ग। तो ये थे इसके क्वेश्चन आंसर, एक बार आप देख लीजिए। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 करेंगे। थैंक यू।